नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं नए सिरे से। राज्यसभा चुनावों की वोटिंग खत्म हो गई है। कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आज 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए वोटिंग हुई है जो कि खत्म हो चुकी है और अब थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल में राज्यसभा चुनावों की सीटों के लिए मतदान हुए हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 10 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनावों की वोटिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट और अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो 4 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। मताधिकार का इस्तेमाल किया और अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। बारी है काउंटिंग की। वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और इसी खबर पर अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिनव, देखिए वोटिंग तो खत्म हो चुकी है और अब काउंटिंग की बारी है। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? काउंटिंग जो है अब 5 बजे से शुरू हो जाएगी और राज्यसभा के लिए जो कटोमटक वो शुरू हो। इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है सुबह से जो है जो आसामी सुबह से जो है जो गहमागामी मची हुई थी, जिस तरह से गहमागामी मची हुई थी वो गहमागहमी जो है अब दूर हो गई है। वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 5 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है और ये उम्मीद नहीं बल्कि श्योर जताया जा रहा है कि 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 2 जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगी। चूँकि बीजेपी में समाजवादी पार्टी के काफ़ी विधायक जो है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। आपने देखा कि किस तरह से मनोज पांडे ने जो है वो बीजेपी को वोट किया है। इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह ने, गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है वो भी न्यूट्रल हो गई हैं। तो ये तमाम जो गठजोड़ और जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति हुई, दिन भर जो है विधानसभा में गहमागहमी पूरी तरह से मची हुई। अखिलेश यादव ने साफ तौर से ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके ये कहा है कि हमारा जो तीसरा प्रत्याशी भी है वो भी हम जीता हुआ इसलिए मान रहे हैं कि हमको इसी में पता चल गया है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, कि लोगों ने हमको दगाबाजी की। चेहरे पहचान लिए गए हैं इसी चुनाव के दौरान। जी अभिनव, और इस तरह की बातें भी सामने आई थी कि कुछ राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर समाजवादी पार्टी में उतनी सहमति नहीं थी और इसी वजह से क्रॉस वोटिंग हुई। बिल्कुल, मैं बता दूं जया बच्चन को लेके काफ़ी विरोध था। जब हमारी समाजवादी पार्टी के बहुत से विधायकों से जब बात हो रही थी तो उन लोगों ने साफ कहा कि अंदर खाने में कैमरे पे तो कुछ नहीं बोला, बट उन लोगों का विरोध था कि जया बच्चन को, शायद उनको ये लग रहा था कि जया बच्चन को फिर से राज्यसभा भेजना ही कहीं ना कहीं सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि दो राज्यसभा के यानी जया बच्चन और आलोक रंजन, इन दोनों लोगों को जो भेजा जा रहा था वो एक जाति थे। यानी जाति समीकरण में अगर आप देखिए तो दोनों लोगों को एक ही जाति के थे, दोनों कायस्थ समाज से आते हैं, चाहे वो जया बच्चन हो चाहे आलोक रंजन हो। इसका विरोध था। जो अल्पसंख्यक वोट है, अल्पसंख्यक मतदाता जो विधायक है, उनकी नाराजगी है कि मुस्लिम किसी कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया गया। जबकि इसके अलावा जो है बहुत से विरोध जो है अखिलेश यादव के इसमें झेलने जरूर पड़ रहे हैं अपने ही अंदर खाने में। ऊपर से खुलकर भले कोई नहीं बोल रहा, कोई विधायक नहीं बोल रहा हो, लेकिन अंदर खाने से बहुत ज्यादा विरोध अखिलेश यादव को झेलना पड़ रहा है और उसका परिणाम ये हुआ कि इस विधायक में, दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो राकेश प्रताप सिंह और जो अभय सिंह है, इसके अलावा मनोज पांडे, इन लोगों को अपने भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने में स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि सुबह ही मैंने बताया कि मैं जब एयरपोर्ट पे था तो तीनों लोगों को दयाशंकर सिंह लेकर दिल्ली जा रहे थे। आलाकमान से उन्होंने मुलाकात हुई, वहां पर बहुत सारी बातें हुई। इसके अलावा मनोज पांडे को ये सूत्र बता रहे हैं कि रायबरेली से, जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, वहां रायबरेली सीट से, चूंकि रायबरेली से ही मनोज पांडे विधायक हैं, वहां पर उनको लोकसभा के एडजस्ट किया जा सकता है, लोकसभा की सीट दी जा सकती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कुछ ही दिन में कैबिनेट का विस्तार होना है। उस कैबिनेट के विस्तार में भी हो सकता है कि ये जो बागी विधायक हैं इनको इसका इनाम मिल सकता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभिनव, ये जो चुनाव है राज्यसभा के, ये इशारा दिए जा रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी।
लोकसभा की तैयारी है। लोकसभा के अब चूंकि सूट ये बता रहे हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बहुत दिन से वेटिंग में हैं और उनका साफ तौर से उन्होंने कहा कि जब तक हमको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक जो है आचार संहिता नहीं लगेगी। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जिन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, बहुत लोग विधायक हैं जिनको वापस एडजस्ट किया जाएगा। दारा सिंह चौहान MLC बनाया गया है, उनको एडजस्ट किया जाएगा। आज जो लोगों ने किया, जो बागी हुए हैं समाजवादी पार्टी से, उन लोगों को हो सकता है एडजस्ट। और यहीं से जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी कभी भी तीसरे प्रत्याशी को उसने जानबूझ के, उनके पास संख्या बल नहीं थी, इसके बावजूद उन लोगों ने तीसरे कैंडिडेट को खड़ा किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने जो लास्ट प्रत्याशी है, जो उन लोगों ने 8वां प्रत्याशी खड़ा किया था संजय सेठ को, उनको कहीं ना कहीं जो है जिताने में लगभग लग रहा है ऐसा कि हालांकि वोटों की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन वो कामयाब हो गई है। दो विधायक हैं, वो 2 प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो राज्यसभा जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब दिल्ली की खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान अब हो गया है। पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे। साउथ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो सहीराम यहां पर उम्मीदवार होंगे। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, और नई दिल्ली से सोमनाथ भारती पदाव खेला जा रहा है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता होंगे उम्मीदवार। तो लोकसभा चुनावों की तैयारियां, और देखिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है, ऐलान कर दिया गया है, और 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, और इस बीच देखिए आपको हम लगातार उम्मीदवारों के नाम भी बता रहे हैं। ये नई दिल्ली से सोमनाथ भारती उम्मीदवार होंगे, आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी, उनसे बात कर लेते हैं। भावना, फाइनली जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान है, जिसकी बहुत समय से इंतजार हो रहा था, वो फाइनली ऐलान अब हो चुका है। जी, आम आदमी पार्टी गठबंधन में है, जिसमें तय हुआ था कि दिल्ली में 4 लोकसभा सीट्स पर जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं 3 लोकसभा सीट्स पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और उसी को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी ने अपनी चारों लोकसभा सीट्स के जो है कैंडिडेट्स, उम्मीदवार जो हैं, उनके नाम की घोषणा कर दिया। आपको बता दूं, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जो हैं वो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहेंगे। वहीं साउथ दिल्ली से सहीराम रहेंगे, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा, और साथ ही साथ पूर्वी दिल्ली से जो है कुलदीप कुमार जो हैं वो उम्मीदवार रहेंगे। और देखा जाए तो जैसे ही नामों की घोषणा की गई है, उसके बाद ये भी साथ साथ कहा गया है कि लोकसभा चुनाव आने में अब जो समय है वो काफ़ी कम है, तो सभी प्रत्याशी जो हैं अब अपनी चुनावी तैयारियों में उतरने को तैयार हैं, और वो चुनावी तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीट्स हैं, जिसमें से 9 पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स रहेंगे गठबंधन में, और साथ ही साथ एक जो कुरुक्षेत्र की अहम सीट है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता हैं वो उम्मीदवार के तौर पे घोषित किए गए हैं, और वो हरियाणा सीट से जो है कुरुक्षेत्र के हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे गठबंधन जो है अपने कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर करता जा रहा है। और अनुभवी चेहरों को आम आदमी पार्टी ने न्योता दिया, मतलब मौका दिया है, और कहीं कि कहीं ना किसी भी तरह से वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कितनी उम्मीदें आम आदमी पार्टी की बढ़ जाती है अनुभवी चेहरों के साथ जब मैदान में उतरने की तैयारी है? तो जिस तरीके से अनुभवी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उतारे हैं, उससे ये तो पूरा तय है ही है कि भाजपा को पछाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। गठबंधन में आना एक बहुत बड़ी बात है कि गठबंधन में आके आम आदमी पार्टी जहां भाजपा को एक बड़ी चुनौती दे रही है, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से अनुभवी उम्मीदवार जो उतारे गए हैं वो कड़ी टक्कर भाजपा को देने वाले हैं। वहीं गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात जरूर कही कि भाजपा जहां एक तरफ जुमला दे रही है 400 पार, तो आखिरकार उनको अपने कैंडिडेट चुनने में इतना समय क्यों लग रहा है? किसी को भी टिकट दे सककर वो चुनाव जितवा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए एक तो गठबंधन, ऊपर से आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरे भाजपा के अंदर बौखलाहट पैदा कर रहे हैं, जो कि भाजपा का डर साफ देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया भावना तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका लगा है। महागठबंधन के 3 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है। कांग्रेस आरजेडी के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।
मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी में शामिल और आरजेडी विधायक संगीता कुमारी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल। तो 3 विधायकों ने पाला बदला है महागठबंधन के। देखिए, हाल ही की बात है जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर, इंडी गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, एनडीए में शामिल हो गए थे और उसके बाद नए सिरे से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के और अब देखिए महागठबंधन को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। अब 3 विधायकों ने फिर झटका दिया है और भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गए हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मैं क्या कहूँगी, ये निर्णय है, मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे लगा कि कहीं न कहीं दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ऐसा हुआ है, इसलिए ये मैंने निर्णय लिया है। कांग्रेस आरजेडी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हैं। मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी में शामिल और आरजेडी विधायक संगीता कुमारी, जिन्हें अभी आपने सुना भी, उनका कहना है कि पार्टी में अनदेखी की जा रही है और इसीलिए ये फैसला उन्हें लेना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल। यानी कि बिहार में महागठबंधन को एक और झटका लगा है, चूंकि हाल ही में 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है और पार्टी में अपनी उपेक्षा की बात ये कर रहे हैं और इसीलिए ये फैसला लिया गया। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले महागठबंधन को बड़ा झटका। 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस आरजेडी के। तो कांग्रेस आरजेडी की स्थिति पहले से ही कमजोर नजर आ रही है बिहार में और उस पर एक और झटका जब 3 और विधायक टूटकर बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, एनडीए में शामिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, केरल दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिरुवनंतपुरम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और संबोधित किया उन्होंने कहा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचे थे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम आना हमेशा खुशी की बात रही है उनके लिए। ये शहर गर्मजोशी और स्नेही लोगों से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष में भी हम तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। पीएम ने कहा कि पिछले साल जब वो तिरुवनंतपुरम आए थे, तब भी यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर दोनों हाथों से उनका स्वागत किया था, उन्हें आशीर्वाद दिया था और एक बार फिर जो वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ के लोगों की गर्मजोशी देखकर वो काफी गदगद है। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जायजा लिया, साथ ही साथ प्रदर्शनी का पीएम ने अवलोकन किया। दूसरी तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं, गगनयान यात्रियों को बैज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ गगन यात्रियों के लिए तालियां बजाई प्रधानमंत्री ने। उनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री केरल पहुंचे हुए हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट से उन्होंने मुलाकात की। पीएम ने अंतरिक्ष यात्रियों को दिए एस्ट्रोनॉट्स विंग। 4 एस्ट्रोनॉट्स की रूस में हुई है ट्रेनिंग। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे। उनके साथ इसरो चीफ एस सोमनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने यहां तकरीबन 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और देश के पहले मेन स्पेस
मिशन गगनयान का रिव्यू किया। पीएम ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान भी किया और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दी। जिन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन पर भेजा जाएगा उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सपा नेताओं में मारपीट हुई है, गाली गलौज की खबर है। पार्टी कार्यालय में जमकर मारपीट हुई है समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। देखिए, हरदोई में समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। इसके साथ ही गाली गलौज भी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जमकर बवाल हुआ है। सपा नेताओं की आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि यादव लोग हैं, रिहर्सल करते रहते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो बाहर भी काम आएगी। सपा जिलाध्यक्ष की पूर्व में हिस्ट्री शीट खुली है और जिला बदर भी रह चुके हैं। घटना उस समय घटी जब मासिक बैठक थी। सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष, उनके बेटे और ड्राइवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामला कुछ नहीं, जैसे सांसद जी आए मैंने उषा वर्मा और माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इतने में वीरे यादव और इनके लड़के और इनका एक ड्राइवर से भगा दिया। नारा नहीं लगाओगे और नारा सिर्फ लगाओगे तो वीरे यादव की लगाओगे, वरना यहाँ से भाग जाओ। हमने बूथ से इस तरह से तैयारी की है और हम विगत 6 माह से लगातार बूथों पर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है, पीडीए एक मत है और हम भारी मतों से श्रीमती उषा वर्मा जी को यहाँ से हरदोई लोकसभा से जितवाएंगे। वो जो मिश्रित प्रत्याशी हैं, आज वो हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हुए। ये जानकारी हुई है कि वो बीमार हैं। अब उनके बारे में मुझे अगले दिन बताना है, जो कि बताना है। सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जता करके मुझे प्रत्याशी बना करके यहाँ भेजा है हरदोई लोकसभा से। और आज चूँकि कार्यालय पर पहली मासिक बैठक हो रही है, तो यहाँ पर हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, सभी प्रत्याशी जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये है जनता के प्रतिनिधि जिनकी तस्वीरें आप देख रहे थे, वीडियो में मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।